गुरु रूप साध संगत जी, आज संत बाबा थारिया सिंह जी की 95वीं वार्षिक वर्षी उत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में ये महान कीर्तन दरबार आयोजित किया गया है। 95 साल के बाद भी आज भी दुनिया संत बाबा थारिया सिंह जी को याद करती है। क्यों याद करती है? उनकी कमाई के सदके। प्यार से जपिए सतनाम। आओ मेरे पातशाह क्या कहते हैं, सभी मिलके पढ़ें। संत की धूरी लागी मेरे माथे, संत की धूरी लागी मेरे माथे। पढ़ो, संत की धूरी लगी मेरे माथे, संत की धूरी लगी मेरे माथे। किल बिख दुख सगले मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे। संत की धूरी लगी मेरे माथे। पढ़ो, संत की धूरी लगी मेरे माथे। सुख पाया, एह लोक सुख पाया, एह लोक सुख पाया, एह लोक सुख पाया। नहीं भेटत धर्म राया, नहीं भेटत धर्म राया, नहीं भेटत धर्म राया। हर तर गए शोभावंत, हर तर गए शोभावंत, हर तर गए शोभावंत, हर तर गए गर्भ नहीं बसंत, पुण्य गर्भ नहीं बसंत। संत की धूरी लगी मेरे माथे। बोलो जी बोलो, संत की धूरी लगी मेरे माथे। हाँ, संत की धूरी लगी मेरे माथे। संत की धूरी लगी मेरे माथे।
संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। कर कृपा दीनो हरि नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हरि नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। पूरब संजोग मिलाई, पूरब संजोग मिलाई, गुर के चरण चित लागा, गुर के चरण चित लागा, गुर के चरण चित लागा, गुर के चरण चित लागा। धन धन संजोग सभागा, धन धन संजोग सभागा। संत की धूरी लगी मेरे माथे, संत की धूरी लगी मेरे माथे, हाँ संत की धूरी लगी मेरे माथे। जी संत की दूर लगी मेरे माथे। साध की सच टहल कमानी, साध की सच टहल कमानी, साध की सच टहल कमानी, साध की सच टहल कमानी। तब होए मन सुध परानी, तब होए मन सुध परानी, तब होए मन सुध परानी, तब होए मन सुध परानी। जन का सफल दरस दीठा, जन का सफल दरस दीठा, जन का सफल दरस दीठा, जन का सफल दरस दीठा। नाम प्रभु का घट घट बूझा, नाम प्रभु का घट घट बूझा, नाम प्रभु का घट घट बूझा, नाम प्रभु का घट घट बूझा। संत की धूरी लगी मेरे माथे, संत की धूरी लगी मेरे माथे। जी संत की धूरी लगी मेरे माथे, संत की धूरी
सब कल कलेश मिटाने सब कल कलेश मिटाने सब कल कलेश मिटाने सब कल कलेश जिसते उपजे तिस मह परवेश जिसते उपजे तिसमें परवेश जिसते उपजे तिस मह परवेश जिससे उपजे तिसमें परवेश प्रगटे अनूप गोविंद प्रगटे अनूप गोविंद हाँ प्रगटे अनूप गोविंद प्रगटे अनूप गोविंद प्रभु पूरे नानक बख्शिंद प्रभु पूरे नानक बख्शिंद प्रभु पूरे नानक बख्शिंद प्रभु पूरे नानक बख्शिंद संत की धूर लगी मेरे माथे संत की धूल लगी मेरे माथे सदके जी संत की धूल लगी मेरे माथे संत की धूल लगी मेरे माथे दिल बिख दुख सजने मेरे लाथे 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 संत की धूल लगी मेरे माथे संत की धूल लगी मेरे माथे 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 जी लगी मेरे माथे लगी मेरे माथे लगी मेरे माथे लगी मेरे माथे संत की धूल लगी मेरे माथे बोलो जी बोलो संत की धूल सदके लगी मेरे माथे हाँ जी संत की धूल लगी मेरे माथे संत की धूल लगी मेरे माथे रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवानाई किसे केरी बाज सचनाए दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए प्यार से आखो सतनाम श्री वाहेगुरु फिर प्यार से जपो सतनाम श्री वाहेगुरु संत बाबा थारिया सिंह जी आज जिनका दिन मनाने आए हो और याद रखना महापुरुष कहते हैं दिन उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने अपने गुरु को मनाया है प्यार से आखो सतनाम जिन्होंने अपने मार्शद को अपने उस सतगुरु को मनाया है उस समय संत बाबा थारिया सिंह जी के समय कहते हैं एक नया अफसर अंग्रेज अफसर कहते हैं सिंध प्रांत के अंदर रोहिणी के अंदर
उस अंग्रेज अफसर की बदली हुई। कहते हैं आज सैर करते करते उसके साथ मुंशी भी था और भी उसके जो नीचे के कर्मचारी थे साथ में थे, सैर कर रहे थे। सैर करते करते जब गुरुद्वारे के पास से गुजरे, संत बाबा थारा सिंह जी के स्थान के पास से गुजरे, अफसर पूछता है उस मुंशी से, मुंशी यहां क्या हो रहा है? मुंशी ने कहा यहां पहुंचे हुए महापुरुष संत बाबा थारा सिंह जी का स्थान है। अच्छा, अब जो साथ में कर्मचारी थे उन्होंने भी बाबा थारा सिंह जी की उस सिफत सुनाई दी। अंग्रेज का मन बड़ा प्रभावित हुआ। कहते हैं आज अंग्रेज जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचा, मुंशी से कहने लगा, जाओ मुंशी, संत बाबा थारा सिंह जी को बुलाकर ले आओ, हमने उनसे कुछ बात करनी है। अब मुंशी अपने अफसर का हुक्म मानकर वहां पहुंचता है। डेरे के अंदर पहरे पर भाई सदारंग सिंह जी खड़े थे, क्योंकि बाबा थारा सिंह जी कोठड़ी में बैठकर बंदगी करते थे और भाई सदारंग सिंह जी बाहर बैठकर झलनी पखा करते थे। प्यार से जपिए सतनाम। उस पखे की डोर बाहर होती, पखा अंदर झूलता। जैसे ही मुंशी आता है, मुंशी कहता है बाबा थारा सिंह जी को अंग्रेज अफसर याद कर रहा है। आवाज सुन ली बाबा जी ने। बाबा जी का कमरे से बाहर आने का समय हुआ था। बाबा थारा सिंह जी बाहर आकर कहते हैं, मुंशी हम कल आकर दफ्तर में आपके अंग्रेज अफसर से मिल लेंगे। मुंशी लौट गया। लौट कर जाकर अंग्रेज से कहा, साहब संत बाबा थारा सिंह जी कल आएंगे आपसे मिलने। अफसर कहने लगा, नहीं मैं अफसर हूं, मेरी अपनी पहुंच है, अपनी पोस्ट है। जाओ उनसे कहो हमसे आज के आज अभी के अभी मुलाकात करें। अब मुंशी फिर दूसरी बार आता है। संत बाबा थारा सिंह जी, उनके मन में था कि नया अफसर आया है संगत का, इस कंदरा गांव का कुछ भला करने के लिए शायद हमसे कोई विचार विमर्श करना होगा। बाबा जी ने कहा, भाई हम कल आएंगे। जब कह दिया कि कल आएंगे तो पक्का आएंगे। मुंशी फिर लौट गया। अब अफसर ने जब सुना कि बाबा थारा सिंह जी दूसरी बार भी मुंशी को लौटा दिया है, अफसर अब कहने लगा, जाओ बाबा थारा सिंह जी से तीसरी बार जाकर कहो आज के आज मिलो, आपके नाम बहुत सारी जमीन कर देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। मुंशी कहने लगा, बाबा थारा सिंह जी के पास ये वचन मैं कैसे कहूं? अफसर ने कहा, जाकर कहो अगर अपनी तुम्हें नौकरी प्यारी है तो जाओ। कहते हैं वो मुंशी घबराता हुआ संत बाबा थारा सिंह जी के पास अब तीसरी बार आता है। बाबा थारा सिंह जी से कहता है, बाबा जी अफसर ने कहा आज के आज आकर आप मिलो, आपके नाम बहुत सारी जमीन कर देगा। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, ओए मुंशी जाकर अपने अफसर से कह दे कि पहले तो हम इसलिए मिल रहे थे कि कंधरा की इस गरीब जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस गांव के लिए कुछ भले की बात करनी होगी। जा कह दे तेरे अफसर से अब संत बाबा थारा सिंह जी तेरे मुंह नहीं लगेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। जा कह दे। अब बेपरवाह है बाबा थारा सिंह जी, शाहों के शहंशाह। अफसर के पास अब मुंशी पहुंचता है डरता हुआ, कहता है बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, हमें कोई लालच नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और अब हम आपसे मिलेंगे भी नहीं। अब जो दूसरे कर्मचारी थे वो कहने लगे कि संत बाबा थारा सिंह जी कोई मांगने वाले, कोई भेख वाले, कोई दिखावे वाले संत नहीं है। संत बाबा थारा सिंह जी पूर्ण पुरुष हैं। प्यार से जपिए सतनाम। पूर्ण पुरुष है संत बाबा थारा सिंह जी। अद्दी अम्मा ये बात सुनाती थी, सुनाऊं?
प्यार से जपिए सतनाम। समा तो हो चला है, भाई साहब जी भी आ गए हैं, पर अधियमा की बात सुनाना तो बहुत कुछ था, पर अब समा इजाजत नहीं देता। अधियमा की बात कहता हूं। कहते हैं आज 95वीं वर्षी जहां संत बाबा थारिया सिंह जी की है, वहां मस्तू आने वाले महापुरुष राजऋषि संत अंतर सिंह जी की भी 95वीं वर्षी है। प्यार से जपिए सतनाम। और तीसरे संत बाबा श्याम सिंह जी, जिन्होंने 72 साल दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब के बाहर रात को 1:30 बजे आकर सरंदे पर गुरु रामदास को कीर्तन सुनाया। प्यार से जपिए सतनाम। ये तीनों महापुरुषों ने जो कि समकालीन थे और तीनों ने एक साथ ही चोला छोड़ा था। प्यार से जपिए सतनाम। ये पंचभूतक शरीर इन तीनों महापुरुषों ने एक साथ छोड़ा था। कहते हैं उस समय एक प्रेमी था, एक गुरु का सिख प्यारा, कहते हैं वो इन तीनों संतों के साथ जुड़ा हुआ था। कहते हैं आज उस प्रेमी ने जब तीनों संतों को एक साथ इस संसार की यात्रा को पूरी करते हुए अपने पंचभूतक शरीर को त्याग कर निरंकार के देश जाने की बात सुनी, कहते हैं आज वो प्रेमी रो रहा था, ऐ निरंकार, तुझे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तूने हमारे तीनों संतों को एक साथ बुला लिया। कहते हैं उस प्रेमी को रोते रोते नींद आ गई। और ये सच्ची घटना है, अधियमा के मुख का वचन है ये। प्यार से जपो सतनाम। सारी संगत जपो ना भाई सतनाम। फिर प्यार से जपो सतनाम। बख्शे हुए के स्थान पर बख्शे हुए महापुरुष का दिन मनाने आए हो, आज कोई ना कोई किणका हमारी झोली में भी बख्श दे गुरु नानक। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं उस प्रेमी को जैसे ही नींद आई, कहते हैं स्वप्न में प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से आवाज आती है उस निरंकार की। ये सच्ची घटना है। निरंकार की आवाज आती है, प्रेमिया तू मुझे कोस तो रहा है, पर इस संसार का एक कोई ऐसा मसला आ गया है जो मसला मैं भी हल नहीं कर सकता। इन तीनों संतों को मुझे अपने पास बुलाना पड़ा है। प्यार से जपिए सतनाम। अब जब जयकारा छोड़ो तो थोड़ा डट के। सत श्री अकाल। ये निरंकार के वचन उस प्रेमी को कि एक ऐसा मसला मेरे पास आया है जिसका हल मेरे पास भी नहीं। जहां निरंकार के हाथ खड़े हो जाते हैं वहां ये संत पहुंच जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। और मैं नहीं कहता, वाणी कहती है, मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधी भगत न छूटे मोए, एक समय मोको गह बांधे तो अपन मोह पे जवाब न होई। जहां निरंकार के पास जवाब नहीं होता वहां ये संत कोई ना कोई जुगती निकाल देते हैं। कहते हैं जब उस प्रेमी ने ये बात उस समय के पंजाब के जो सबसे बड़ा अखबार निकलता था उस अखबार में छपवाई, उस बात को अपनी मन की जो बात जो निरंकार की तरफ से संदेश आया था उसमें लेख आया। अधियमा ने वो लेख निकालकर अपने पास रख लिया। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं भाई चतर सिंह जी जब अमृतसर रहते थे, अधियमा ने उनको भी दिखाया, चतर सिंह देख, अरे संत बाबा थारिया सिंह जी वो महापुरुष हैं जिनसे विचार विमर्श करने के लिए स्वयं निरंकार भी उन्हें अपने पास बुलाता है। आज आप सारे बड़े भागों वाले हो, ऐसे महापुरुषों के स्थान पर उनके दिवस पर हाजिरी भर रहे हो। कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी ने कह दिया, जा भाई अब हमने नहीं मिलना तेरे अफसर से। जब और कर्मचारियों ने कहा कि बाबा थारिया सिंह जी कोई रिवाजी संत नहीं, पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। कहते हैं अब अफसोस हुआ उस अफसर को। कहते हैं हाथ में पताशों का थाल लेकर दरबार में आया।
बाबा थारा सिंह जी अपनी कोठड़ी में बंदगी कर रहे हैं। भाई सदारंग सिंह से कहते हैं, सदारंग सिंह जी दर्शन करवा दो बाबा जी का। कहते बाबा जी का हुक्म नहीं, तेरा मुख नहीं देखेंगे, तुझे दर्शन नहीं देंगे। प्यार से जपिए सतनाम, तुझे दर्शन नहीं देंगे, जा चला जा। अब तो अफसर रोने लगा। अफसर के मन में पश्चाताप के वो विचार आने लगे और पश्चाताप के आंसू बहने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। कहते हैं अब तो रो रहा है। मुंशी बार बार अरदास कर रहा है, बाबा जी से कहो बाबा जी इन्हें दर्शन दे दे। अंदर से आवाज आती है बाबा तारा सिंह जी की, जा अफसर लौट जा, हमें तेरी जमीन नहीं चाहिए, हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, जा। अफसर अब आवाज देकर कहता है, बाबा जी अब मैं आज आपके पास इस समय अफसर बनकर नहीं आया, मैं गुरु नानक का सिख बनकर आया हूं। प्यार से जपिए मैं गुरु नानक का सिख बनकर, मैं आज आपके पास गुरु नानक का सिख बनकर, गुरु नानक का मंगता बनकर आया हूं। गुरु नानक के नाम पर मुझे दर्शन दे दो। कहते हैं बाबा थारा सिंह जी झट से बाहर आ गए। कहने लगे अगर तू गुरु नानक का सिख है, मैं गुरु नानक का सेवक हूं। प्यार से जपिए सतनाम। अफसर इतना प्रभावित हुआ। बाबा थारा सिंह जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, जा अपने पास जो कुछ है, अगर कुछ करना है तो कंधरा की संगत का भला कर, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे रंगे हुए महापुरुषों के लिए पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब भी क्या कहते हैं, ऐसे संतों की धूड़ हम सबको मिल जाए। आओ सभी मिलके पढ़ो। संत की धूड़ लगी मेरे माथे, संत की धूड़ लगी मेरे माथे। हाँ जी संत की धूड़ लगी मेरे माथे, संत की बिख दुख सगले मेरे लाथे, सगले मेरे लाथे। किल बिख दुख मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे। संत की धूड़ लगी मेरे माथे, संत की धूड़ लगी मेरे माथे, लगी मेरे माथे, लगी मेरे माथे, मेरे माथे। जुड़ जाओ लगी मेरे माथे, मेरे माथे, लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे। दरबार में आज एक जूती गांठने वाला, आज उसे धर्मराय के दरबार में ले गए। धर्मराय ने कहा चित्रगुप्त देखो इसका लेखा। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु भगवान इसने सारा जीवन कोई अच्छा काम। धर्मराज ने कहा भाई कुंभ, महापुरुष कहते हैं कुंभी नरक का जो आकार होता है ऊपर से छोटा, फिर अंदर जाते जाते चौड़ा हो जाता है, और जितने अंदर होते हैं वो त्राह त्राह करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मैं नहीं कहता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं। कहते हैं आज जब डाल दिया गया कुंभी नरक में, अब जैसे ही इस जूते गांडने वाले मोची को अंदर डाला गया, जो कुंभी नरक में बैठकर त्राह त्राह कर रहे थे, पापी कर्म कमाओ दे कर दे हाय हाय, जो हाय हाय कर रहे थे
कहते हैं जैसे ही इसको अंदर डाला गया सारा नरक शांत हो गया। प्यार से जपिए सतनाम, सच्ची घटना है। कहते हैं सारा नरक शांत हो गया। अब जो यमदूत थे दौड़ते हुए आए धर्मराज के पास, धर्मराज ये क्या हुआ? जैसे ही इसका प्रवेश हुआ कुंभी नरक शांत। धर्मराज ने कहा बुलाओ। फिर से बुलाया गया। चित्रगुप्त से कहा गया जरा इसका लेखा फिर से देखो। चित्रगुप्त ने जब फिर से देखा, घुमाते फिराते सारी पत्री वांच दी। कहने लगे और तो कोई अच्छा कर्म इसने नहीं किया, पर इसकी दुकान के आगे से जब कोई संत गुजरते थे, कोई संतों की मंडली गुजरती थी, चलते चलते उनकी चरण धूड़ हवा के माध्यम से इसके मस्तक पर लगती थी, जिस करके इसके सारे पाप बख्शे गए। प्यार से जपिए सतनाम। संतों की चरण धूड़ मात्र लगने से उसके पाप बख्श सकते हैं। साथ संगत जी, आप और हम तो संतों के सेवक हैं। आओ आज मन से संतों के सेवक बन जाओ और सभी मिलके पढ़ो। जी संत की धूड़ लगी मेरे माथे, संत की धूड़ लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे जी, लागी मेरे माथे, 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 लागी मेरे माथे जी, लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे। कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को गुरपुरा नानक हाँ, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, नानक को प्रभु भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया जी, सतगुरु पूरा पाया, 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 पाया पाया सतगुरु पूरा पाया। संत की धूड़ लागी मेरे माथे, 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 लागी मेरे माथे, लागी मेरे माथे। एक बार बिना रिदम के सारी संगत पढ़ो। संत की धूड़ लगी मेरे माथे, सदके संत की धूड़ लगी मेरे माथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे। संत की धूड़ लगी मेरे माथे, पढ़ो संत। वाह वाह माथे। गुरु बाबा कृपा करे, रहमत करे, हमें सदैव संतों की, गुरु नानक के दरबार की चरण धूड़ यूं ही प्राप्त होती रहे।